गोदी में बैठो, हम तो चले। तो बुआ ने कहा, बुआ है ठाकुर जी की कुंती देवी, बुआ ने कहा, बुआ, कुंती देवी ने कहा, ठाकुर तुम तो ठाकुर जी हो, मैं तो, मेरे तो हृदय से पता है, किंतु आज तुम सब कुछ दे करके तुम जा रही हो, मुझे इतना सुख सुविधाएं दे करके तुम जा रही हो, तो मुझे ये सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो दुख जिसमें हम रोया और तुमको कहा मेरा कोई है नहीं तुम्हारे अलावा। तो प्रभु कह रहा है, बुआ दुनिया सुख चाहता है और तुम दुख ही चाहती हो। बोले जो सुख में तुम नहीं हो उस सुख का कोई वैल्यू नहीं है, जिस दुख में तुम बराबर हमारे सामने खड़े था तो वही दुख हमारी जरूरत है। तो आज तुम जा रही हो मुझे सुख प्रदान करके, मुझे ये सुख नहीं चाहिए और तुम मेरे सामने रहो, कितना भी दुख आ जाए हम झेल लेंगे। तो इस प्रकार जो सद्गुणी है उसकी हृदय में हमेशा ये चाहता है दुख हमें दे दो, किंतु झेलने का सामर्थ्य प्रभु आप ही की चरण में है। मैं आपका हूं इतना मान लो, प्रभु ये ना भूलू। इस प्रकार भगवत चरण में सात्विक आहार एवं सात्विक विचार करने वाला व्यक्ति को ठाकुर जी की चरण में निर्जला भक्ति हो जाता है। जी भक्ति में अब कभी टूटता नहीं है। अरे जो हमारी जो तामसिक लोगों का जो भक्ति है ये थोड़ी ही देर में संगत प्रभाव से ये टूट जाता है। इसलिए जरूरी कि खान पान की ध्यान, ये बहुत जरूरी है। जब तक हमने आहार विचार नहीं करेंगे तब तक हमारी भक्ति सार्थक नहीं है, तब हमारी भक्ति अधूरा है। वो भक्ति थोड़ी देर में टूट जाएंगे संगत प्रभाव से। हम किसी को दुख बता के वो हमारा हल नहीं कर पाएंगे, खुद को ही हल करना पड़ेगा अपने दुख को। और वो कैसे होगा? सात्विक विचार में आ जाओ, मन में सुख आ जाएगा। और दुख तो रहेगा क्योंकि हमने प्रारब्ध उपार्जन किए हैं, दुख तो रहेगा, किंतु ये दुख हमारी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सात्विक विचार में हैं, हमारी ठाकुर जी की चरण में। उस दुख के कारण हम ठाकुर जी की चरण प्राप्ति हो गया। तो इस प्रकार सात्विक आहार सात्विक विचार वालों का अत्यंत तो जरूरी है कि जो भगवत चरण प्राप्त हो जाएगा। अंतिम में शरीर जो सबको जाएगा, शरीर किसी का नहीं रहेगा, किंतु अंतिम में भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें मिल जाएगा। इस जन्म में नहीं मिला दुख नहीं, मार्ग मिल गया तो भगवान हमको मिल जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। अभी यहाँ बात हमारा विश्राम करता हूँ। सत्संग काल अगर मिले ठाकुर जी की कृपा से तो काल थोड़ा सा और बताएंगे। साधु दर्शन मात्र ही हृदय की मल दूर हो जाता है, ये साधु का महिमा। अगले दिन हमारी इस कुटिया में प्रभु की अहितु की करुणा से अब तुम्हारी सामने कम से कम 100 मूर्ति साधु का आगमन है। तो इनकी हम क्या करने वाला है, हमारी जो लाला है, जो हमारी कृपया पात्र ठाकुर जी की चरण में से लिए है, उनकी प्रेरणा हुई है कि जो वैष्णव सेवा, इस वैष्णव सेवा का बड़ी महत्व है। एक काल बताएंगे, थोड़ा सा आज जानकारी के लिए दे रहा हूँ क्योंकि कलयुग में नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा ये 3 ही धर्म है। नाम रुचि जीव दया और वैष्णव सेवा कलयुग का मात्र 3 पद है, बाकी सब विपद है। और सुपद क्या है ध्यान रखो, नाम रुचि माने हरिनाम करना चाहिए, और जीवपति दया ये जो अभी बताया ना सात्विक आहार तभी होगा, जीवपति दया आ जाएगा और सात्विक आहार विचार आ जाएगा। ये नाम रुचि जीव दया और वैष्णव सेवा, ये वैष्णव सेवा के लिए महाप्रभु जी ने बड़े बखान किया। इस युग का बड़े विशेष महत्व है। काल तुम्हारी सन्मुखे हमारी वृंदावन की भजन निष्ठा अत्यंत प्रेममयी दयामयी ऐसा करुणाशील संतों का आगमन होगा। सबको दंडवत करना और भाव से उनको प्रसाद पाने का निवेदन करना। साधु जो भी हमसे बने, टूटी फूटी सेवाएं आप स्वीकार करो, ऐसी भाव रख के साधु का सेवा प्रति निष्ठा रखो। निष्ठा करके सब प्रणाम करके मन में कहना, हे प्रभु आप सेवा लो, तो जो है प्रभु का इच्छा से ये काल हो सकता है। हमारे सन्मुखे सभी भाग्यशाली है कि संत का दर्शन हो जाएगा, परम दर्शन, भगवत दर्शन
वहां मंदिर में बैठे हैं, भगवान को हम युग युग रहेगा, वहां युग युग दर्शन कर सकता है। बोले दुर्लभ दर्शन क्या है? बोले संत दर्शन दुर्लभ। तो संत का दर्शन जो है, क्योंकि ये मूर्तिमान, कभी भी ये मूर्ति लीन हो जाएगा, एक बार दृष्टि में आ जाए फिर दोबारा नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये लीन होने वाला है। तो इसलिए दुर्लभ दर्शन है संत दर्शन, और दुर्लभ सेवा है संत सेवा। ये तुम्हें काल सबको प्राप्त है। बड़े भाव से, मन से, तन से सेवा करना, कंजूसी नहीं, सेवा में कोई खूट नहीं, हृदय खुल के विचार करके जो हमें इस शरीर मिला, संत सेवा करने का अवसर, तो खुल के करना चाहिए, भाव खुल के रखना है, और किसी से कोई बड़े भेदभाव नहीं, किसी को कोई गलत लाम साम वाणी नहीं बोले, क्योंकि किसी के मन में, हृदय में ठेस ना पहुंचे। इस प्रकार साधु प्रति चरण में निष्ठा रख करके काल सेवा में सब लोग अग्रसर होना, सबका ही साधु दर्शन का लाभ मिलेगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मूर्ख मतो যা ভক্তি থাকি ওই ভক্তি থাকি। দেশ বিদেশে আমরা সরাই কাছে এরকম শরীরটা একটু ক্লান্ত হয়ে গেছিল, অনেক মেহনত হয়ে গেল, সেটা আমার ভাগ্যে ছিল যে করতে পারছি। এখন শরীরটা দিয়ে পারছি না বেশি, তাও এই কতদিন হয়ে গেল অনুষ্ঠানে রান্না বাড়ি ওই নিজেই করতেছি, কারণ সেই সময় লোক পাওয়া যায়। राधे राधे। वृंदावन विदुरकुटी सेवा ट्रस्ट। अभी आपने सुना कि महाराज जी संतवाणी की महिमा कर रहे थे, आहार विचार बता रहे थे। विदुरकुटी में गौ सेवा, संत सेवा और भक्त सेवा, हरि नाम कीर्तन, ऐसी सेवाएं चलती हैं। जय जय श्री राधे। विदुरकुटी सेवा ट्रस्ट में रहने की, खाने की, भोजन की सभी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पे कमरे भी उत्तम है, रहने को भी उत्तम है। देखिए कमरे हैं, ये रहने की व्यवस्था, सोने की उत्तम व्यवस्था है। राधे राधे। चलते हैं हम ऊपर भी व्यवस्था है भक्तों की, रहने की, भोजन की। यहाँ पर आए, अगर वृंदावन में आए तो कृपया सभी विदुरकुटी अवश्य आए। राधे राधे। वृंदावन विदुरकुटी। ये बालक यहीं पर रहते हैं, क्यों? यहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था। क्या क्या है हमें बता सकते हैं आप? रहने की तो ऊपर है 800, नीचे है 100, और प्रसाद पहले बता दे। राधे राधे। यहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसी है? रहने की व्यवस्था तो है। कैसे है बता सकते हैं? रहने की व्यवस्था है, ऊपर एटिस है, नीचे हॉल है। ऊपर 6-7 कमरे हैं, जिसमें टाइल्स, एटिस, लेटरिन, बाथरूम सब एटिस है। यहाँ पर संत सेवा रोज चलती है? हाँ, रोज चलती है, मुक्त एकदम। हाँ, राधे राधे।